चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर क्लिक करें, लाइक कमेंट्स और शेयर करें। हुजूर मैं जो शख्स झूठ और झूठे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो भूखा और प्यासा रहे। ये रोजे का मकसद नहीं है भूख और प्यास काटना। भूख और प्यास के बाद वो जो नतीजा हमने उसके ऊपर गौर करना। देखिए, आप कोई भी काम करते हैं तो उसका मुहासबा करते हैं। एक छोटी सी रेडी लगाने वाला भी हमने देखा है, वो सुबह उठ के जो है फजर से पहले मंडी में पहुंच जाता है, वहां पर जाके काम काज करता है और फ्रूट खरीदता है, लाकर रेडी पे रखकर जो है वो कड़कती धूप में सारा दिन बेचता है। तो बाज़ वक़्त हम रोड से गुजरते हुए देखते हैं कि शाम के वक्त वो फल की रेडी लगाने वाला भी जब वो पैसे गिन रहा होता है, यार वो घर जाके भी गिन सकता है, लेकिन यहां पर क्यों गिन रहा है कि वो जो सुबह 4 बजे उठा था, मंडी गया था, कड़कती धूप में सारा दिन खड़ा हूं, गला जो है वो मेरा खराब हो गया आवाजें लगा लगा कर। तो अब मैं जरा देख तो लूं कि जो सारे दिन की मेहनत है उससे नतीजा भी मुझे मिला कि नहीं मिला। अब सुबह जाने से पहले पहले वो ये मुहासबा कर रहा है कि मुझे वो नतीजा मिला कि नहीं मिला, कोई प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। हर कारोबार के अंदर इंसान इस बात का मुहासबा करता है। आज दूसरा रोजा मुकम्मल होने को जा रहा है। मैं और आप जरा एक लम्हे के लिए आज जब बिस्तर पर लेटें तो मैं और आप मुहासबा करें कि वो जो नतीजा तकवे की सूरत में हमने हासिल करना तो वो भी हासिल हुआ कि नहीं हुआ। ये ऐसा तो नहीं है कि हमने सुबह सहर की और सहरी करने के बाद हमने एसी ऑन किया और हम जो है वो बिस्तर पर लेट के 3 बजे तक खूब नींद हमने पूरी की और हम उठे तो हमने कहा भी तो 4 घंटे बाकी हैं, चलो जरा एक टेलीविजन पर जो है वो हम मूवी देख लेते हैं, 3 घंटे इस तरह गुजार लेंगे। और फिर हमने देखा भी एक और घंटा पड़ा, हमने कहा चलो ये रमजान ट्रांसमिशन वालों ने भी काफी हल्ला गुल्ला किया है, अब घंटा इनके साथ गुजारते हैं। फिर 7 बजे हमने इफ्तार किया और फिर हम जाके पान शॉप पे बैठ गए, हाथ में बोतल और मुंह में सिगरेट रख के हमने कहा नहीं नहीं रोजे बड़े मुश्किल हैं जी, बस मैंने रख लिया है। ना फजर पड़ी, ना जोहर पड़ी, ना असर पड़ी, ना नफ्स का मुहासबा हुआ, ना आंखों की तहारत हुई, ना कानों को जो है वो फुहश कलाम से बचा सके। तो यकीनन फिर हम अगर शाम को मुहासबा करेंगे तो हमें वो तकवे की दौलत नहीं नजर आएगी। इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया था अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि वो भूखे और प्यासे रहें। हजरत सूफिया तो इससे भी आगे की बात करते हैं। अहले फिक तो ये फरमाते हैं कि तुलुए फजर सानी से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अक्लो शुर्ब यानी खाने पीने और जिमा से कसदन रुके रहने का नाम रोजा है, यही शरीयत ने बताया। लेकिन खवास इससे आगे की बात करते हैं। वो फरमाते सिर्फ मैदे का रोजा नहीं होता बल्कि सर से लेकर पांव तक जिस्म के हर हर उज़्व का रोजा होता है। आंखों का रोजा यह है कि वो गैर महरम की तरफ ना उठे, कानों का रोजा यह है कि फुहश कलाम उनके अंदर ना जाए, जुबान का रोजा यह है झूठ, गाली या कोई गलीज फुहश कलाम इससे सरजद ना हो, और पांव का रोजा यह है कि ये नेकी और खैर के कामों की तरफ चले, हाथों का रोजा यह है ये हलाल कमाने की तरफ रगबत पकड़ें, और अगर ये हराम कमा रहे तो ये रोजा टूट रहा है। इस पर मुहासबा करना। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में हम जब शायद अभी रोजे फर्ज भी नहीं हुए थे तो गर्मियों के रोजे तो स्कूल जाया करते, तो जैसे ही आना तो जो है वो थके होना, तो कभी लेट जाना, तो जोहर की नमाज थोड़ी ताखीर से हो जानी या कभी जमात से रह जानी। तो माँ जी ने ये जुमला कहना और कहना बेटा कि ये कोई रोजे नहीं होते। कहा बेटा अगर सिर्फ मुंह बंद करने का नाम रोजा है तो कहा बेटा ये जानवर जिसको किले के साथ तुम बांधते हो, भैंस को सुबह चारा डाल दो और मगरिब के बाद दोबारा डालो, वो सारा दिन बैठ के 14-16 घंटे गुजार देगी। बेटा सिर्फ मुंह के बंद करने का नाम रोजा नहीं है, रोजा तो सर से लेकर पांव तक अपने आप को अपने रब के नाम करने का नाम है, अपने आप को अपने रब की दहलीज पे लाने का नाम है। हमने इस पर मुहासबा करना है और बार बार, और यकीन जानिए जिसने इस मुहासबा नफ्स के साथ रोजे रखे, अल्लाह अकबर, हुजूर माते रातों को कयाम किया, दिन को मुहासबा नफ्स के साथ उसने रोजे रखे, हुजूर माते अल्लाह उसके माजी के सारे गुनाहों को बख्श देता है। तो मुझे और आपको रोजा ये सिखा रहा है कि हमने वो तारत और वो तकवा हासिल करना है, वो परहेजगारी हासिल करनी है और ये मुहासबा रोजाना करें। अगर, और इसकी निशानी बड़ी खूबसूरत हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमान ने लिखी है। हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहिर्रहमान फरमाते हैं कि अगर एक शख्स सुबह उठने की कोशिश करता है लेकिन नमाज पढ़ नहीं पाता, दिल का इरादा था, रात उसने नीयत की लेकिन सुबह पढ़ नहीं सका, फिर दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, तो कहा इसकी वजह क्या है? सुस्ती है, गफलत है, कोताही है? बिल्कुल है। लेकिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते इसकी बड़ी वजह यह है, ये सुस्ती, ये गफलत, ये कोताही हमें अभी नजर आ रही है कि जिसकी वजह से एक शख्स उठ नहीं सका, उठना चाहता था लेकिन उठ नहीं पाया। लेकिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी अलैहि चूंकि तसव्वुफ के बहुत बड़े शेख हैं, तो वो फरमाते हैं कि इसकी वजह यह है
اس نے زندگی میں گناہ اتنے کر لیے ہیں کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اب اس سے نیکی کی توفیق چھین لی گئی. تو میں اور آپ دیکھیں, ہم روزانہ کی بیس پر محاسبہ کریں, ڈے بائی ڈے اپنے روزوں کی ساتھ ہم دیکھیں کیا ہماری نیکی بڑھ رہی ہے, کیا ہمارے گناہ کم ہو رہے ہیں. اگر تو روزے ایسے گزر رہے ہیں, اگر آپ نے پہلے روزے میں 5 صرف فرض نمازیں پڑھی اور آگے آگے کرتے کرتے آپ کو تہجد میسر آگے, کرتے کرتے آپ کو راتوں کا قیام مل گیا, چلتے چلتے 20-22 دن بعد آپ کو آنکھوں کی طہارت مل گئی, آپ کو کانوں کی پاکیزگی مل گئی, آپ کو زبان کا سچائی کا نور نصیب ہو گیا, تو سمجھیے آپ کے روزوں کا جو تقویٰ تھا وہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے, اور اس کا محاسبہ دی فائنل میں اور آپ چاند رات والے دن محاسبہ کر سکتے ہیں, عید والے دن ہم محاسبہ کر سکتے ہیں 30 دن میں صرف بھوک پیاس کاٹی ہے, یا وہ جو قرآن نے کہا تھا وہ بھی ہمیں حاصل ہوا ہے. اور اگر آپ کی عید والے دن کی نمازیں پوری ہیں, اور جو 29 رمضان کا دن تھا اور 1 شوال عید والا جو دن تھا, اگر یہ دونوں ایک طرح کے ہیں اور برابر نیکیاں ہیں, تو آپ کو مبارک ہو. وہ جو 29 دن کی محنت تھی وہ آپ کو تقوی کی دولت میسر آ گئی, اور آپ نے اس سے زندگی کا بانک پن اور زندگی کا جمال کشید کر لیا.